हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नई क्लास में। तो हमने सीरीज शुरू कर रखी थी एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तरों वाले पर्सन वन लाइनर क्वेश्चन की, तो जिसमें कि हमने 7 पार्ट कर लिए हैं ऑलरेडी। आज हमारा ये 8वां पार्ट रहेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 1857 की क्रांति से रिलेटेड रहेगा। तो जिन्होंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, क्लियर कर रखा है, तो आज आप ये मान लीजिए आपकी छोटी सी रिवीजन क्लास, आपका छोटा सा मॉक टेस्ट है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ते आंसर को करने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड में किसका शासन था? तो महारानी विक्टोरिया का। 1857 के विद्रोह के लिए कौन सा गवर्नर जनरल उत्तरदायी था? मतलब किस गवर्नर जनरल के कारण यह विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के कारण। 1853 में उसने लैप्स की नीति अपनाई थी ना कहीं उसी का परिणाम था। तो 1857 का विद्रोह जब होता है भारत में, तो उसमें गवर्नर जनरल कौन था एट अ टाइम? तो वो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो 1857 में। तो 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। नाना साहिब किस पेशवा के दत्तक मतलब गोद लिए हुए पुत्र थे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने नाना साहिब को गोद लिया हुआ पुत्र था। नेक्स्ट है कि सहायक संधि किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? तो लॉर्ड वेल्जली ने। और लैप्स की नीति को किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। आ गया ना नेक्स्ट क्वेश्चन कि सहायक संधि जो थी वो सबसे पहले किस राजा ने स्वीकार की थी? तो वो हैदराबाद के राजा, जिसको कि उस समय हैदराबाद के राजा को निजाम बोला जाता था। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। लैप्स की नीति भारत में 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। किस गवर्नर जनरल ने अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था? तो इसी लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स के सिद्धांत के द्वारा। भारतीय सेना में अनफील्ड राइफलें कब प्रयोग में लाई गई? तो 1856 में। कहीं ना कहीं ये तात्कालिक कारण बना था अनफील्ड राइफलें, जो कि एक बंदूक का नाम है, इसी के कारण जो 1857 की क्रांति हुई थी। तो ये 1857 के विद्रोह का तात्कालिक जो जस्ट इसी के बाद जो है क्रांति शुरू हो गई। तो ये अनफील्ड राइफलें मतलब चर्बी वाले कारतूस थे, इसी के कारण क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 के विद्रोह की कौन सी तिथि निर्धारित की गई? फिक्स डेट 31 मई 1857। 1857 के विद्रोह का सबसे प्रथम शहीद कौन था? मंगल पांडे। इसी ने शुरुआत की थी मेरठ छावनी से। 1857 के विद्रोह का कोई एक प्रमुख केंद्र? दिल्ली। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की डेथ कब होती है? तो 1862 में। 1857 की क्रांति के 4-5 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वहाँ की बेगम थी, बेगम हजरत महल ने। रानी झांसी की सहायता करने वाला भारतीय जनरल का नाम क्या था? तो तात्या टोपे थी, जिन्होंने कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की काफ़ी हेल्प की थी। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा गया है? तो अवध को। आजमगढ़ घोषणा कब लागू की गई? तो 25 अगस्त 1857 को। विद्रोही क्या चाहते थे? फिरंगी राज का अंत मतलब अंग्रेजों का अंत। अंग्रेजों को उसमें फिरंगी कहा जाता था। विद्रोह की छवियां संबंधी हमारी जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? चित्रों से जो हमें इस विद्रोह की घटनाओं का पता लगता है। द रिलीफ ऑफ लखनऊ का चित्र किसने बनाया था? तो टॉमस जोन्स बार्कर ने। ठीक है, तो ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो है 24 क्वेश्चन थे। थोड़े ही क्वेश्चन हैं, तो मैंने चैप्टर के अकॉर्डिंग इनको उठाया है। तो इसलिए जो है 22, 23, 24 क्वेश्चन हैं, इनमें जो है आपको अच्छे से ये याद हो गया होगा। तो 1857 की क्रांति से रिलेटेड 5 टॉपिक है। वैसे मैंने 1857 की क्रांति के टॉपिक को भी बहुत अच्छे से डिटेल से जो है चैनल पे करवा रखा है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। 1857 के विद्रोह के कारण उसमें पढ़ा रखे हैं। प्लेलिस्ट 1857 की क्रांति के नाम से ही बनी हुई है, जिसमें कि मैंने आपको 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, घटनाएं, 2 क्लास में तो कारण पढ़ाए हुए हैं, 2-3 क्लास में हमने घटनाओं को पढ़ा है, फिर इनके महत्व को भी पढ़ाई।
तरह से जो है इस 1857 के टॉपिक पर जो है 6-7 क्लास है, जिसमें कि मैंने बहुत अच्छे से आपको इस 1857 की क्रांति के टॉपिक को करवा रखा है, थ्योरी में करवा रखा है, डिटेल से करवा रखा है। तो आप सबसे पहले जो है उस चैनल पर जाकर जो है उस क्लास को विजिट कीजिएगा, उन सारे प्लेलिस्ट को देखकर उन 1857 की क्रांति की जो 5-6 क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस को देखिए, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो मैंने 20-25 क्वेश्चन कराए उन क्वेश्चन को लगाइएगा, आपके क्वेश्चन श्योर ठीक हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।